यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज इकट्ठा किया है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे पिता के मर्जी के बिना आप मेरे पास नहीं आ सकते हो। यीशु का वचन, प्रभु का वचन, परमेश्वर का, ये सारे सृष्टि का करता है, उसका वचन के पास हमें आना है। यदि आते हैं तो ये समझो अनुग्रह है कि संसार में कई लोग हैं जो परमेश्वर बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर के खींचे बिना, परमेश्वर की अगुवाई में चले बिना संसार में जीते हैं। पर हम परमेश्वर के, जैसा वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे हैं। हालेलुया, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। हम आज पत्रस का जो है पहला पत्रस 2 अध्याय इसका 24 पद पढ़े तो यहाँ पे पत्रस जो बात कहता है उसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। सुनेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। उसके मार खाने से आप चंगे हुए। उसने खुद क्रूस पर हमारी खातिर लहू बहाया। और लिखा है जो हमने 24 पद पढ़ा कि हमारे पापों की खातिर वसूली पर चढ़ा। तो पाप की बात है और चंगाई की बात है, ये हम अध्ययन करना चाहते हैं। पत्रस क्या कहता है, आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं ये वचन के लिए। ये जो बात पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में, आपकी बात सुनकर पत्रस ने जो लिखा और यहां तक हम तक पहुंचा है, हम वो सच्चाई को आज जानना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते। हमसे बात करना प्रभु, बात करना हमसे और सहाय करना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख में दो। ये बात हमने कई बार सुना है कि यीशु मसीह के मार खाने से हमें चंगा होते हैं और हमारी खातिर प्रभु ने लहू बहाया, हमारे पाप की खातिर, और हमारा पाप ले लिया। ये क्या है ये हम समझना चाहते हैं, हमें सहाय करना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन 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 आमीन। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद, यहां पे जो बात का जिक्र किया है गया है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। ये बात को लेकर उसके घावों से चंगाई मिलती है। ये बात को लेकर उसके घाव पड़े, यीशु को कोड़े पड़े, उससे हम चंगे होते। ये बात ज्यादातर जो पेंटिकोस्टल है वो कहते हैं। कई जो लोग हैं ये बात को कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारे जो पाप है वे सारे क्षमा हुए हैं। तो संसार में एक बात है कि यीशु ने हमारे पाप को ले लिया और पाप की जो मजदूरी है वो मौत। पाप ले लिया, उसने उठा लिया, वो लेके चला गया। पाप हमारे में से निकाल दिया। पाप को, हमारा जो पाप था उसको उसने सह लिया और जिससे हमें पापों से जो दंड है वो हमें भुगतना न पड़े, पर हमारे पाप की वजह से वो उसने पाप ले लिया। यहां पे ये बात है, एक सच्चाई ये है कि हमारे पाप को उसने ले लिया, चुरा लिया, खींच लिया, या फिर कहेंगे कि उसने उठा लिया। हमारे पाप को उसने खींच लिया और खुद हमारे लिए मर गया। पाप, हमारे पाप, संसार के पाप, जो विश्वासी है उनके पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर, लिखा है कि वो लेकर सह लिया। उसकी जो सारी पाप से जो सारा इफेक्ट कहे या फिर पाप का जो सारा हमें उसकी जो असर है, ये जो हम देखते हैं धरती पे, बीमारी या फिर कहेंगे कि बुखार, कमजोरी, जो शरीर की सारी जो हमारी बीमारी आती है, रोग आते हैं, पाप की वजह से जो आते हैं, वो यीशु मसीह ने हमारे
पाप को ले लिया तो उसकी जो अनुभव है वो हम न सहे, या हमें वो कष्ट न मिले, या वो बीमारी हमें न मिले, क्योंकि पाप की वजह से बीमारियां आती है, बाइबल सिखाता है। श्राप आते हैं पाप की वजह से, ये बाइबल सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप ले लिए और जो सारा उसका कर्ज कहे कि दंड या फिर उसका श्राप है, वो सारा उसने उठा लिया, जिससे हमारे में पाप की असर या पाप का सामर्थ, पाप की जो पाप करने होने पर जो सारी बीमारियां या उसकी जो असर होती है वो हम पर राज न करे। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे पाप ले लिए, जिससे हम श्राप या उससे जो होने वाले सारे अनर्थ है, वो हम कष्ट है या बीमारी है, वो हम न भुगते। पाप हमारे ऊपर न रहे या पाप का अधिकार हम पर न रहे। ये एक बात है कि पाप से जो उसने उठा लिए, निकाल दिए, हमारे में से चुरा लिए या हमारे में से खींच लिए, या हमारे पापों को उसने सह लिए, हमारे में जो हम में जो पाप मौजूद था वो सारा उसने उठा लिया। अब पाप ही न बचा तो कैसे हम वो सारे जो अनर्थ है, पाप की वजह से जो सारे श्राप है, पाप की वजह से जो बीमारियां है, पाप की वजह से जो सारे दंड उससे भुगतने होते हैं, वो हम पर नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप उठा लिया। पाप हम पर राज न कर सके क्योंकि पाप यीशु मसीह ने उठा लिए। जैसे हमें पता है कि जो मुर्दा होता है उसमें कई सारे जीव कीटाणु होते हैं, वो असर करते हैं या फिर वो सारा शरीर में घूमते हैं। और जो मरा हुआ इंसान होता है उसमें कई सारे जीव जंतु पैदा होते हैं और वो सारे शरीर को खा जाते हैं। मुर्दे पर यदि हमारे पाप यीशु मसीह ने उठा लिए हैं तो हम अब पाप का जो दंड है या पाप की जो सजा है या पाप का जो असर है या पाप से जो सारी बीमारियां है, जो पाप से जो सारे श्राप है, वो हम अभी नहीं भुगत सकते, क्योंकि पूरा पाप उठा लिया है। ये सारी जो बातें हैं, ये अगर सोचेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये यदि सच्चाई है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप उठा लिए, तो इंसान बीमार क्यों होता है? यीशु मसीह ने पाप उठा लिए और वो उसको पाप उठाते हुए ही, हमारे पाप सहकर ही हमारे पाप उसने ले लिए, उसकी वजह से वो सारा दंड, सारा पाप की वजह से जो सारा श्राप है उसने भुगत लिया। जैसे हमारे में से पाप उठा लिए, हमारे में से पाप निकाल दिए और उसने वो सारा सह लिया या फिर ले लिया, उसकी वजह से अब जो सारी बीमारी है, सारी कमजोरी है, पाप की वजह से जो सारा श्राप है, वो सारे उस पर आ गए और वो मर गया। मौत कैसे आती है? बाइबल कहता है कि आदम को परमेश्वर ने कहा तू मरेगा, मौत आएगी, यदि तू मेरी बात न मानेगा तो तू निश्चय मरेगा ही मरेगा। तो आज्ञा न मानने से मौत आती है। वो बाइबल कहता है आज्ञा न मानना वही पाप है और वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर से पढ़ेंगे 24वां पद, पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, वो हमारे पाप को अपने देह में उठा लिया, लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पाप लेकर क्रूस
पर चढ़ गया। जिससे हम पापों के क्या लिए हो? जिससे हम पापों के लिए मर करके हम पाप के लिए जो मृत्यु आती है उसको उससे निकलकर मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो यहां पे लिखा है हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हमारे में से पाप निकल गया, उसने सह लिया, उठा लिया क्रूस पर, उसने वो सारा भुगत लिया, पाप ले लिया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और अभी आगे लिखा है उसके मार खाने से आप चंगे हुए। यीशु मसीह ने हमारे पाप उठाए और बदले में हमें चंगाई मिली। जब बीमारी निकल जाती है तब चंगाई शुरू होती है। जैसे दवा लेते हैं तो जो सारी बीमारी के जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो धीरे धीरे सारे मर जाते हैं। जितने भी जीव है जो हमारी बीमारी फैलाते हैं वो धीरे धीरे सारे नष्ट हो जाते, मर जाते हैं और चंगाई दिखती है। प्रभु यीशु ने हमारे सारे पाप उठा लिए और आगे लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। देखो, बीमारी होती है तब एक तो बीमारी लेने के लिए एक दवा होती है, और चंगाई या फिर बल या फिर नया अच्छे हमारे खून में जो कहते हैं उसको सेल्स, या फिर हिंदी, हम तो इंग्लिश वाले आदमी है, फॉरेन के लोग हैं, तो क्या है, कोष, वो बढ़ाने के लिए और एक दवा होती है। एक बीमारी को मिटाने की दवा होती है, और जो बीमारी में सारे कोष मर गए हैं उसको जीवित करने के लिए और एक दवा होती है। तो यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। बीमारी बंद हो गई क्योंकि पाप, यीशु मसीह ने हमारे पाप उठा लिए, तो बीमारी तो दूर हो गई, पर उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई प्रदान हुई है। संसार में कई लोग हैं जो कहते हैं यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर लहू बहाया और पाप के लिए प्रभु क्रूस पर चले गए, हमारे पाप को उठा लिए पर बीमारी नहीं ली। ऐसे करके एक संसार में एक बात लोग कहते हैं, देखो बीमारी तो संसार में आएगी ही आएगी, और बीमारी तो होती ही है। पानी खराब है, हवा खराब है, सब कुछ संसार में जो कुछ है वो सब भ्रष्ट हो गया है, खराब हो गया है, और पूरा जो सृष्टि है उस सब पर कोई भी चीज अच्छी शुद्ध साफ नहीं है। इसलिए इंसान हाथ धो के खाता है, खाना भी धो धो के खाता है, चावल लेके आए फिर भी उसको धोएगा, कुछ भी होगा उसको धोना होता है और धोकर ही इंसान खाता है। बीमारी सब में लगी हुई है, तो बीमारी तो साधारण है, वो यीशु मसीह ने नहीं उठाई, पर प्रभु ने हमारे पापों को ले लिया, जिससे हम परमेश्वर के से जो जुदा होते हैं, वो जो मौत है वो हम न सहे, और परमेश्वर के पास हमें लेके यीशु मसीह आना चाहता था। इसलिए पाप को उठा लिया, और जो उसने सब सहा वो पाप को सजा दी गई, ऐसे लोग कहते हैं। यशाया उसका 53 अध्याय उसका 6 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, हम सब लोग, अच्छा वहां पे लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ के हम समान सब लोग भेड़ के समान भटक गए थे। भटक गए, यानी हमें जो हमारा चरवाहा है उससे कहीं दूर हो गए, खुद की राह पर चलने लगे। भटकना यानी चरवाहे बिना कोई अगवा ही न हो तो आपको समझ में नहीं आता, ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या सच है क्या झूठ है। तो भटक गए, हम सब भटक गए, हमें लगा ये सही रास्ता है, हमें लगा वो सही रास्ता है, तो इंसान भटक गया था। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और मुझे लगा चंगाई के लिए ये मार्ग, मुझे लगा पाप से मुक्ति के लिए ये मार्ग, मैं मानता हूं ये, मैं समझता हूं ये,
तो इंसान भटक गए और अपनी अपनी राह पर, अपने अपनी सोच पर, अपने अपने मार्ग में निकल गए। लगता है मैं सही हूं, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी हमने पर जो लाद सारा दिया। अधर्म किया उसका बोझ यीशु मसीह पर, या जो जिसको परमेश्वर भेजने वाला था वो मसीह, उस पर उसने डाला, यानी यीशु पर डाला। तो यहां पे लिखा है हमारे सारे पाप का बोझ उसी पर लाद दिया। उसे पर लाद दिया। सब हमारे पाप उस पर लाद दिए, उस पर रख दिए। और यूहन्ना पहला अध्याय यदि पद पढ़ो, वहां पे 29 पद में यीशु मसीह जब सेवा में आते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा यीशु मसीह लेता है, और जैसा ही यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को देखता है तो वो कहता है, देखो वो तो परमेश्वर का मेमना है, देखो वो हमारे पापों को उठा के लेको चला। तो यहां पे लिखा है यीशु मसीह वो परमेश्वर का भेजा हुआ, जिसने हमारे पाप को उठा लिया, हमारे पाप को सह लिया, हमारे पाप को, जो हमने यशाया पढ़ा 53:6 में, कि हमारे पाप को उसने उस पर लादे गए या उस पर रखे गए। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन यूहन्ना यीशु को अपने पास आते हुए देखकर कहता है, दूसरे दिन उसने वो यीशु तो मैंने को पढ़ा, आते देखकर कहा, देखो वो क्या कहता है, यह परमेश्वर का मेमना है, देखो ये यीशु परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जो पाप उठा के चला। जो पाप है, हम पापी है, वो हमारे पाप को लेके गया। हमें पहला विश्वास करना है ये बात कि हमारे पाप को उसने उठा लिए। हमारे पाप परमेश्वर ने यीशु पर लाद दिए, रख दिए। और जो हमने पत्रस में पढ़ा, हमारे पाप उसके सिर पर रखे गए, या उसने उसको सहा। दूसरा करंथी 2:21 पद पढ़ो तो वहां पे यूं लिखा है कि यीशु मसीह हमारी खातिर हमारे पाप लेकर वो खुद ही पाप बन गया। दूसरा करंथी 2:21 पद, वहां पे लिखा है। अच्छा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दूसरा करंथी है 21 पद पढ़े। ये सारे मसीह भाई बहनों को ये अच्छी तरह से पता है। 2 करंथी 5, माफ करो 5 अध्याय उसका 21 पद है। हमारी खातिर यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह जो पाप को जानता नहीं था, यीशु मसीह जो पाप करने पर कितना दुख होता है वो नहीं जानता था। यीशु मसीह पाप क्या है उसे पता नहीं था, अज्ञान था, पाप का अनुभव न था, पाप करने पर परमेश्वर से जुदा होने का अनुभव न था, पाप करने से खुशी मिलती है ये अनुभव न था। 21वां पद, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो यीशु मसीह ने जब हमारे पाप लिए, पाप सहे, पाप को उठाया, या पाप का बोझ परमेश्वर ने उस पर रखा, तब किस पर रखा? जो पाप से अज्ञान था, न जानता था, उस पर जैसे रखा। तो यहां पे लिखा है कि यीशु हम मसीह, उसमें होकर, यीशु मसीह क्या हुआ? तो जो अज्ञान था पाप से, जो पाप से अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, तो वो खुद पाप बन गया। कि हम उसमें तो होकर, यहां पे लिखा है यीशु मसीह ने पाप उठाया और पूरा पाप हो गया। मत्ती 27 अध्याय का यदि हम 46 यानी 46 पद पढ़े, तो यीशु मसीह जब कुर्बानी देते थे, वह 10 क्रूस पर थे, तब उसने यूं पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया। अब जब यीशु मसीह हमारे पाप उठाकर क्रूस पे चले गए, तो ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। ये पिता ने उसको छोड़ दिया, पिता ने यीशु को छोड़ दिया। तो यही यीशु का अनुभव था कि पाप जिसने न जानता था, जब उसने हमारा पाप उठाया, उसका दर्द उसको अनुभव हुआ। जैसे हमारा पाप उठाया,
परमेश्वर पिता से उसकी जुदाई का उसके अनुभव हुआ और ये चिल्लाने लगा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मत्ती 8 अध्याय 17 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि जब यीशु मसीह सब लोगों को चंगाई देता था, सब लोग आते थे उसके पीछे, तब ये भविष्यवाणी पूरी हुई। मत्ती 8:17 यशायाह ने कहा था कि देखो वो हमारा धर्म को उठा लिया, अधर्म के खातिर 17 पद, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, क्या कहा गया था, वह पूरा हो कि क्या पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और दुर्बलता को, कमजोरी को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो यहाँ पे यूं देखते हैं कि यीशु मसीह ने पाप उठाए, यहाँ पे है हमारी कमजोरी, हमारी बीमारी, उसको भी उठाया। जो सारा पाप की वजह से बीमारी, पाप की वजह से कमजोरी, पाप की वजह से जो सारा श्राप था उसने सह लिया या उठा लिया। 16 पद देखो तो शाम को कई लोग यीशु के पास आने लगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग भी यीशु के पास आने लगे और यीशु ने सब लोगों को चंगा किया। 16 पद, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यहाँ पे लिखा है चंगा, सबको चंगा क्यों किया, तो 17 पद में लिखा है उसने आप हमारे बीमारी को ले लिया। तो यहाँ पे एक बात सीखते हैं कि बीमारी को लिया, कमजोरी को लिया, सारे जो पाप की वजह से जो सारे श्राप है वो सारे यीशु मसीह ने भुगत लिए, उठा लिए, निकाल लिए, हमारे शरीर से सारे बीमारियां निकाल दी, उसने बीमारी सह ली। तो क्रूस पर जब यीशु मसीह था सिर्फ उसने पाप ही, हमारे पाप ही न लिए, हमारे दंड भी सह लिए और पाप की वजह से जो सारी बीमारी है उसके साथ आती है। जैसे आप खाना खाते हो तो उसके साथ बीमारी होती है, आप कुछ भी करते हो, मुंह में डालते हो, वो सब कुछ उसके साथ ही होता है। आप खाना खाया, हाथ धो के नहीं खाया तो वो भी मुंह में चला गया। तो जो पाप है उसके साथ ही जुड़ी हुई बीमारी भी है और यीशु मसीह ने हमारे पाप को उठा लिया, उस पर लादा गया, रखा गया और जिसने पाप न जाना था हमारी खातिर पूरा पाप हो गया। और बीमारी यहां लिखी है, बीमारी को भी क्रूस पर सह लिया। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जो सारी बीमारी पाप की वजह से, पाप के वजह से होती है, वो सारी बीमारी यीशु मसीह ने सह ली। तो क्रूस पर जब था तो वो पूरा बीमार था, पूरा संसार से, जो संसार में पाप की वजह से जो सारी बीमारियां देखते हैं, कमजोरियां दिखते हैं, वो सारा क्रूस पर यीशु मसीह हो गया। इसीलिए यशायाह 53 में लिखा है, जब हमने उसको देखा तब हमें उसको देखकर प्यार न हुआ। उसको देखा जब, यशायाह 53, और यदि पढ़े पहला पद, यशायाह 53 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? किसने विश्वास किया हमारी बातों को, यशायाह कहता है। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? और किसने उसको ये देखा, कैसे देखा? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। हाँ, उसकी नक तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। जब हमने उसका रूप देखा तो दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हम उसको चाहे ऐसा नहीं था, उसको चाहे ही नहीं। उसका रूप कैसा था? देखो, हम तो उसको चाहे ही नहीं। क्या लिखा है?
उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ऐसा दिखाई नहीं दिया कि हम उसको चाहने लग जाए। तो जो अच्छी भाषा में भाषांतर किया है कि उसको देखकर हमारे मुंह को हम फेर ले। जैसे बीमार आदमी को अब देखते बोले ये वहां पर है, मान लो बड़े कई सारे रोग हो, कीड़े हो मकोड़े हो, उसमें शरीर में सारे कीटाणु देखे तो बोले यार कितना बदबू आती है, कितना गंदा है, बाप रे, तो सड़ा हुआ है। ऐसे यीशु मसीह ने सिर्फ पाप ही नहीं पर ऐसा उसका दिखावा हो गया कि हम उसको चाहे ही नहीं, उसको देखकर चाहत प्यार होए ही नहीं, वैसा वो हो गया। तो यहां पे हम दो बात देखते हैं, जो यशायाह 53 में उसने पाप उठा लिए, और दूसरी बात देखते हैं जब उसको हमने देखा तो चाहत हो ही नहीं, वैसे हमने उसको बाहर से देखा। कई लोग कहते हैं कि इतना मारा था यीशु मसीह को कि उसको हम जो सारी सुंदरता थी, जैसे किसी को मारने पर क्या होता है पता है, फूल जाता है, क्या आता है उसको बोलते हैं सोजे, हमारे में सोजा खाने वाला सोजी आती है, सुलझ जाता है, सूजन हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, हड्डी बाहर निकल जाती है, आंख निकल जाती है, पूरी ऐसी मारते हुए। जिसका एक्सीडेंट होता है आपने शायद नहीं देखा होगा, पूरा उसका मुंह देखने के लिए हम नहीं चाहते कि बाप रे पूरा चिपमा हो गया, चबा इसको किसने कितने कैसे कैसे मरा ये। तो लोग कहते हैं यीशु मसीह को इतना मारा था, इसी वजह से हम उसको जब देखा तो उसको न चाहे, वैसा हो गया। और कई लोग मानते हैं कि उसको जो मारा उसकी वजह से हम चंगे हो गए। पर जैसे हमने मत्ती समाचार 8वां अध्याय 16 पद 17 पद पढ़ा, वो पढ़ा हमने कि उसने खुद हमारे बीमारियों को ले लिया। हाँ, उसने उसको कोड़े पड़े, उसकी वजह से कई लोग कहते कोड़े पड़े इसी वजह से हम उसको देखना नहीं चाहे, या ऐसा हो गया कि हम उसको देखना ही नहीं चाहते थे कि चाहत न हो जाए, कोई प्यार न हो, वैसा हो गया क्योंकि उसको ऐसा मारा था। और यहां पे मत्ती 8:17 में जो लिखा है, यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो कि वो उसने हमारे इतने दर्द सह लिए, उसने उठा लिए, वो वजह से हम कहेंगे कि वो ऐसा बदसूरत हो गया कि हम उसको न चाहे। क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं, सारी बीमारियां होती है, कमजोरी होती है, मान लो बाल निकल गए, फुल्ले फुल्ले हो गए, पस निकलने लग गया पूरा, तो हम उसको प्यार नहीं करते हैं। तो वो जो है मार खाने से ऐसा हो गया बदसूरत, या फिर हमारी बीमारी उसमें चली गई, क्योंकि पाप जैसे लिया तो पूरी जिसका शरीर था उसमें सारी बीमारियां धीरे धीरे फुट के निकलने लगी, और वैसा हो गया मानो परमेश्वर का त्यागा हुआ। ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। इतना सारा दंड या फिर श्राप पूरा वो देखकर लोग ने अपने मुंह फेर ले, वैसा वो हो गया। तो एक संसार में चलता है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप ही लिए, पर दूसरी एक सच्चाई है कि यीशु मसीह ने सिर्फ पाप ही नहीं पर बीमारी भी सह ली, ये हम विश्वास करते हैं। इब्रानी 2:9 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह इंसान बना, दूतों से थोड़ा कम यानी इंसान बना, पर जब उसे जीवित किया गया तब उसको बड़ा मान भी मिला। 9 पद, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यहां पे बात है मृत्यु का स्वाद, और दूसरी बात है मृत्यु सहना। मृत्यु सहा, और दूसरी बात है मृत्यु का स्वाद भी चख लिया। यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद भी चख लिया, और मृत्यु जो है उसका जो सहना है, मृत्यु यानी परमेश्वर के जब आप आज्ञा भंग करते हो तो वो मौत आती है, तो उसने मौत तो चखा, यानी परमेश्वर से जुदाई भी सही, उसने वो अनुभव किया, चखी, और
मृत्यु या पाप से जो सारा कष्ट आता है, सहना होता है, दर्द होता है, बीमारी की जो दर्द होती है, वो बीमारी कहां से आती है? बोले पाप की वजह से। तो वो सारा जो हुआ वो भी सह लिया, लोगों ने नफरत कर ली, लोगों ने उसके ठुकरा दिया, लोगों ने उसके सामने देखा भी नहीं, ये सारा हो गया। तो इसने मौत को भी उसने सह लिया कहेंगे, और उसने परमेश्वर से जुदा होने का जो दर्द है वो भी उसने उसको चख लिया। देखो बाइबल पढ़े हो तो आप एक बात बाइबल में देखोगे, सीखोगे, जानोगे कि जब पाप का जिक्र होता है तो उसके साथ बीमारी का भी जिक्र होता है। याकूब 5:15 पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि जब कोई बीमार हो मंडली में, तो बीमार क्या लिखा है? जब कोई बीमार हो, बीमारी दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देते हैं। आज ज्यादातर लोग कहते हैं जिसको कुछ बीमारियां है तो लोग कहेंगे ये पापी है, और जो अच्छे बड़े खानदान, क्या कहते हैं, हट्टे, क्या कहते हैं उसको, खाते पीते खानदान वाला है, कोई बीमारी ना हो तो बोलेंगे ये पूरा पवित्र है। तो बीमारी, वहीं पे हम कहते हैं ये पापी आदमी है, और जहां पे बीमारी नहीं होती है हम साफ कहते हैं ये भाई परमेश्वर का, क्या उसको तो तंदुरुस्ती परमेश्वर ने कितना अच्छा दिया है कहेंगे। याकूब 5:15 पढ़ो तो वहां पे याकूब कहता है यदि तुम्हारे मंडली में कोई बीमार है, पापी नहीं, बीमार है, तो क्या आना है, क्या करना है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा, बीमार आदमी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पे दो बात का जिक्र किया गया है, जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा, और यदि पाप है तो वो क्षमा हो जाएगा। दोनों बात साथ में लिखकर यही बात समझाने में आती है कि बीमारी हो तो वो भी चंगी हो जाती है, ठीक हो जाता है, और पाप है वो भी क्षमा परमेश्वर करता ही है। आमीन। आमीन। तो पाप की वजह से बीमारियां है, और पाप की माफी भी है, और बीमारी में से चंगाई भी है। मीका 6:13 पढ़ो तो वहां पे लिखा है मैं तुम्हें बीमार करके मारूंगा, और क्या लिखा है? अच्छा, 6:13 सुनो क्या लिखा है? इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ, बीमार कर दूंगा, मारते मारते घायल कर दूंगा, और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ, उजड़ डालूंगा, तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगा, पाप की वजह से इतना बर्बाद करूंगा, मारूंगा, बहुत मारूंगा। और दूसरी जगह पे ये भाषांतर किया है बीमार कर दूंगा, ऐसा मारूंगा कि बीमार भी हो जाए और सब कुछ तेरा लूट जाए। पाप की बात है, मारने की भी बात परमेश्वर ने की। तो पाप और बीमारी यहाँ पे दो साथ में हम देखते हैं। यशाया, माफ करो, भजन संहिता 41:40 और 41 उसका 4 पद, 41 और 4 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे हम, हो हे मेरे परमेश्वर तू कितना दयालु है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। भजन संहिता 41:41 और 4 पद। और तब मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो यहाँ पे ये यहूदी लोग, बाइबल के लोग अच्छी तरह से जानते थे पाप किया है चंगा कर, पाप किया है चंगा कर, यही सोच ये यहूदियों में अच्छी तरह से थी। देखो ये दाऊद राजा है, उसका बेटा सुलेमान, वो कहता है मैंने मंदिर परमेश्वर आपके लिए बनाया है, आपके लोगों के लिए बनाया है, आपके लोग वहां पे प्रार्थना करने आए इसीलिए मैंने भवन बनाया है। 2 इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़ो तो यहाँ पे जो सुलेमान राजा है वो कहता है कि परमेश्वर यदि तेरे लोग जो है बीमार हो जाए तो यहाँ पे आएंगे, उनको तू क्षमा करना और चंगाई देना। क्या लिखा है?
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं परमेश्वर कहता है यदि सुलेमान तूने मंदिर बनाया, यदि यहाँ पे कोई आएगा, दीन होकर प्रार्थना करे दीन होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन की खोजी हो, और मुझे सुनेंगे, खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा पाप शब्द है, पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और उनके देश को मैं चंगा करूंगा, जैसा था पहले वैसा कर दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि यदि वे फिरे, मेरा मुंह ढूंढे या मुझसे जाने कि क्या वजह है, और नम्र होकर दीन होकर घुटनों पे आके मान ले कि हाँ हमने ये गलती करी है, तो पहली सब बात दिखाए माफ करूंगा, और फिर लिखा है चंगा करूंगा। एक आदमी था बाइबल में जो है यूहन्ना 9वां अध्याय, वो अंधा था, वो बचपन से अंधा था। तब चेलों ने आके यीशु से यूं कहा, 2 पद, और उसके चेलों ने उससे पूछा, यीशु को पूछा, हे रब्बी, हे राबी, किसने पाप किया था कि यह पाप, अंधा, ये आदमी पाप, किसने पाप किया, शब्द है पाप किया, कि यह अंधा जन्मा, तो ये बीमारी कैसे आई? पाप किया किसने किया? ये अंधा हुआ कौन से पाप से हुआ? कैसे पाप से ये अंधा हुआ? कौन से पाप से ये बीमारी उसको आ गई? ये श्राप उसको लग गया। तो ये जो यहूदी लोग थे अच्छी तरह से जानते थे पाप है, संसार में पाप है, और पाप की वजह से उसके असर, उसकी सामर्थ्य जो है, उसका पाप के वजह से जो सारा हालत बिगड़ती है वो सारा है। बीमारी क्यों आती है? तो लोग कहेंगे पाप। ये क्यों हुआ? बोले पाप। क्यों ये बर्बाद हो गया? बोले पाप होगा कोई। तो पाप यीशु मसीह ने उठा लिए, और जो उसकी वजह से जो सारी बीमारियां फैलती है, पाप की वजह से जो आता है, वो भी यीशु मसीह ने उठा लिया। तो ये यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि पाप की वजह से बीमारी आती है, और इसीलिए पतरस भी जो कहता है, पहला पतरस 2:24 पढ़ा कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को उठा लिए। यूहन्ना 5 अध्याय देखो, वहां पे एक कुंड था बेतसैदा, और वहां पर कई बीमार बैठे पड़े रहते थे, और यीशु मसीह वहां पे आया। इसने देखा एक आदमी को 38 साल से, बोले जाना 38 साल से यहीं पे बीमार आदमी पड़ा हुआ है। तब यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, और वो आदमी बड़ा खुश हो गया, और यीशु मसीह इसको फिर से मिलते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय का 14 पद। इन बातों के बाद वह प्रभु यीशु को मंदिर में मिला, यीशु मसीह को मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया यीशु है। मसीह उसको मिला और कहा उसको, तू तो चंगा हो गया। चंगाई की बात करी, फिर से पाप मत करना। अभी फिर से यहाँ पे और शब्द आया, पाप मत करना। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है, पाप किया इसीलिए बीमार था, और यीशु मसीह कहा तू चंगा हुआ, फिर से वो पाप मत दोहराना। तो इंसान पाप की वजह से सारी जो मौत है, शरीर में सारी बीमारियां है, सारे कष्ट है, वो सारा पाप के वजह से है। और यीशु मसीह ने हमारे पाप ले लिए, ये हम विश्वास करना है। और पाप की वजह से जो सारी बीमारियां फैलती है, या फिर पाप की वजह से जो फैलता है श्राप और बीमारियां, सब कुछ वो पाप की वजह से है। प्रभु ने इसको मिलके कहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। विपत्ति, पाप की वजह से विपत्ति आए, ऐसा ना हो बेटा, फिर से मत करना, नहीं तो फिर से और विपत्ति आ जाए। तो यहाँ पे एक बात साफ हम ये बात सीखते हैं कि पाप की वजह से बीमारियां होती है। यशाया 1:5 पढ़ो, तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि ये इज़राइल मुझे जानते नहीं है। अरे जो बेल होता है उसको भी पता है मालिक कौन है, अरे गधा होता है उसको भी पता है कहां जाना है मेरे को, मेरा ठिकाना कहां पे है। यशाया 1:5 में परमेश्वर कहता है, पर मेरे जो लोग हैं वो मुझे नहीं जानते। एक बेल वो जानता है अपना मालिक कौन है, और एक गधा वो भी पहचानता है।
पर जो मेरे लोग हैं वो मुझे नहीं जानते और इसीलिए मैं उनको बड़ा मारूंगा। और कहता है 5वें पद में, क्या तुम्हें और मारूं मैं क्या? तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते बलवा हो? करते हो। मैंने कहा वो करना बेटा, ये करना, और तुम मेरी सुनते नहीं हो और बलवा करके कहते हो ये परमेश्वर को कुछ समझ में नहीं आता है, हमें तो वही करेंगे। परमेश्वर ने भले कहा ये करो पर हम तो वही करेंगे। तो बलवा करने वाले लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम क्यों बलवा करते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। और पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, हाँ, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। हाँ, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेसियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ है। क्या तुम्हें और दंड दूं या और मारूं? तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना या फिर विद्रोह करना या फिर कहे कि तुमने दंगा किया, और शब्द है यहां पे तुमने मेरे विरुद्ध में क्या किया? 5वां पद, तुमने मेरे बलवा, शब्द है बलवा किया। हम तो नहीं सुनेंगे परमेश्वर की। तो ये पाप जो है उसकी वजह से सारा इज़राइल को सहना हुआ। और कई सारी बातें लिखी कि तुम्हें ये हुआ, तुम्हें वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा बलवा किया, पाप किया। तो परमेश्वर से जब विरुद्ध में जाते हो तो परमेश्वर छोड़ता नहीं है, दंड देता है। और वो पाप है, पाप से जो होता है वो हमें श्राप में बीमारियां भी और मौत भी आती है। भजन संहिता 103 और 3 पद पढ़े। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। तो एक बात है, परमेश्वर हमारे सारे अधर्म, सारे पापों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन। तो एक संसार में ये बात फैली हुई है। पहला पत्रस 2:24 जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को ले लिए। जैसे पाप को ले लिए तो उसके साथ जो था श्राप में बीमारी थी शरीर की, या फिर परमेश्वर से जुदा होने का जो श्राप है मौत, वो भी पाप ही ले लिया तो बीमारी भी चली गई और मौत यानी परमेश्वर से जुदाई है वो भी चला गया। तो हमारे बीमारी भी प्रभु ने, हम बीमारी तो होगी नहीं क्योंकि प्रभु ने हमारे पाप को ले लिया। तो एक ये सुसमाचार है कि वो एक आत्मिक बात है। हमारे दिलों में जो दुख है, हमारे दिलों में आत्मा में जो कष्ट है, हमारे आत्मा में जो सारी बीमारियां हैं, गुस्सा है, नफरत है, ये सारी बातें जो बीमारियां है वो यीशु मसीह ने ले ली। ऐसा करके लोग कहते शरीर की बीमारी की बात नहीं है, पर जो सारे हमारे आत्मा में बीमारियां है, गुस्सा करना, नफरत करना, ये सारी जो बात है वो सारा बीमारी वो पाप की वजह से है। और हम परमेश्वर से जुदा थे, हमने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी, इसीलिए हमारा जो स्वभाव था वो बिगड़ गया था। अब नया स्वभाव हमें मिला है। कैसे? प्रभु ने हमारे पाप ले लिए, पाप ले लिए और उसने हमारे खातिर वो जो मौत है वो सह ली। तो प्रभु यीशु मसीह ने सच में तो क्या है बात, 2 मौत सह ली। एक शारीरिक की अवस्था वाली या फिर हमारे जो उसका देह था वो एक सच में मर भी गया। सचमुच यीशु मसीह मर गया, सचमुच यीशु मसीह का शरीर खत्म हो गया, उसको सचमुच कब्र में रखा गया, शरीर में से आत्मा निकल गई, शरीर पूरा खत्म हो गया। एक सच्चाई है, यानी एक शरीर वाला मौत भी यीशु मसीह ने सहा और परमेश्वर से जो जुदा होने का आत्मिक मौत कहते हैं वो भी यीशु मसीह ने सहा। तो यीशु मसीह ने सिर्फ आत्मिक जो पाप होता है वही नहीं, पर शरीर में भी उसको जो सारा सहया, जो पाप आया आत्मा में, उसको लेकर शरीर में भी सारे रोग बीमारियां उसमें हो गई, दिखाई दी। क्रूस पर तुरंत ही ये सारे रोग बीमारियां यीशु में दिखाई दिए।
और हमने उसको जब देखा तो हम उसको चाहे नहीं, वैसा वो हो गया। पहले तो लोग चाहते थे, फिर ऐसा हो गया उसको हम चाहे ही नहीं, वैसा वो क्रूस पर हो गया। और परमेश्वर का मारा हुआ, परमेश्वर से त्यागा हुआ, वैसा वो सचमुच हो गया। हमारे पाप को ले लिए और पाप की वजह से जो बीमारी आए वो भी सारी उसने उठा ली क्रूस पर, और वो दोनों तरह से मर गया। शरीर भी खत्म हो गया सच में, और उसका आत्मा परमेश्वर के साथ रिश्ता वो भी कट गया, टूट गया, और वो परमेश्वर से जुदा हो गया। तो प्रभु ने मौत सही, वो जो हमने हिब्रानी पत्री में पढ़ा 2 अध्याय में 14 पद में पढ़ा, जो 2 बात लिखी है, हिब्रानी 14 अध्याय उसका, माफ करो 2 अध्याय उसका 14 पद, यहां पे 2 बात लिखी है। एक लिखा है उसने मौत सही, दूसरी बात है उसने मौत चखी। शब्द 2 है 9वें पद में, माफ करो हिब्रानी 2:9, पर हम नहीं 2:9 पढ़ो, इब्रानी 9:2 खाली 2:9 हाँ 2 अध्याय 9 पद। उसने मौत, क्या लिखा है, पर हम यीशु पर क्या को लिखा है, मौत मृत्यु का दुख उठाने के दुख कारण उठाया, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि नहीं परमेश्वर वो सारी बातें नहीं, दुख उठाया और मौत, बहुत अच्छा है। हाँ, मृत्यु का स्वाद चखा, और दूसरी बात है मृत्यु सही। 2 शब्द है कि नहीं वहां पे, नहीं है तुम्हारे हिंदी बाइबल में, नहीं है, है तुम्हारे हिंदी बाइबल में, ताकि परमेश्वर के नहीं अनुग्रह वो नहीं, वो नहीं, महिमा और नहीं वो नहीं, महिमा शब्द नहीं, मौत शब्द मैं ढूंढ रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं। मनुष्य के लिए मृत्यु का नहीं, स्वाद चखे। हाँ मृत्यु का स्वाद चखा, एक और शब्द है, उसने सहा। शब्द क्या है, सहा। शब्द कहां पे है, शब्द सहा, दुख उठाया, उठाया लिखा है, मृत्यु का दुख उठाने अच्छा के कारण दुख सहा, दुख उठाया, और दूसरा शब्द है मौत भी चखी। दुख उठाया, मौत चखी, मौत चखी, परमेश्वर से जुदा होने की मौत चखी। दुख उठाया, बीमारियां जब आई तो दुख उठाया। उसको कोड़े मारे तो वो दुख ना था। प्रभु ने कहा जो शरीर को मारता है उससे क्या डरते हो, अरे गाल पे कोई चाटा मारे दूसरा भी दे देना। यीशु मसीह ने जो सारे लोगों का थूक सहा, या फिर लोगों को मारा, लोगों ने उसको मारा या उसको बदनाम किया या फिर कुछ भी बोले, गाली बोले, वो सारा दंड नहीं, पर परमेश्वर की ओर से जो दंड है वो सारा भुगता। और पाप की वजह से जो सारी बीमारियां है वो उसने शरीर में उठाई या फिर सही। तो एक शब्द है यहां पे सहा, और दूसरा है चखा। तो शरीर में उसने सहा, सहा, तो बीमारी उसने सही, और मौत का स्वाद भी उसने चख लिया परमेश्वर से जुदा होने का। तो प्रभु ने दोनों बात, एक कहेगी कि पाप की वजह से जो मौत है वो भी देख लिया, सचमुच परमेश्वर से जुदा होने का वो भी चख लिया, और पाप की वजह से जो सारी बीमारियां प्रकट हो गई उसके शरीर में वो भी उसने सह लिया। और जो हमने 2:24 में यहाँ पे पहला पत्रस 2:24 में जो हमने पढ़ा कि उसने स्वयं, पत्रस पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24वां पद हमने जो पढ़ा, अच्छा हिंदी में पढ़ेंगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर, सहकर, उठाकर, उस पर परमेश्वर ने हमारे पाप को, उसका बोझ रख दिया, जिससे हम पापों के लिए मर तो करके पहली बात पाप के लिए मर गए, या पाप से जो परमेश्वर की ओर से मौत आती है वो हम न पाए, पर हम मसीह में या विश्वास में या फिर धार्मिकता में हम जिए। फिर आगे लिखा है
उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और मार खाने से चंगे हुए। उसको जो मारा, किसने मारा? परमेश्वर का मारा हुआ। परमेश्वर ने सारे पाप, हमारे पाप उसके सिर पे रख दिए और यीशु ने वो सह लिए। और पाप की वजह से सारी बीमारियां है वो सारी उसके शरीर में फैली बीमारियां से वो भी उसके मार खाने से, जैसे हमने यशाया में पढ़ा कि तुम्हें और क्या मार खाना है, और क्या दंड दूं तुम्हें, और दंडित करूं क्या तुम्हें। तो वो सारा दंड भी उसको मिला जिससे हम चंगे हो जाए। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने पाप भी लिए और हमारी बीमारी जो थी, कष्ट दुख थे, मार जो था वो भी उसको पड़ा। यीशु मसीह को जो कोड़े भी पड़े, जैसे लोगों ने मारे, कोड़े पड़े, पर परमेश्वर ने जो कोड़े मारे वो बहुत बड़े थे और वो सारे कोड़े, वो सारे बीमारियां के हम देख सकते थे। तो ये है कि यीशु मसीह को मारा गया और यीशु मसीह को घायल किया गया, और जैसे कहता है मैं ही घायल करता हूं, मैं ही चंगा करता हूं, मैंने ही मारे हैं, मैं ही ठीक जिंदा करता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर ने हमारे पाप को उस पे रख दिए और सारा जो सहना था यीशु मसीह ने सह लिया। उसके मार खाने पर हम चंगे हो गए। आमीन। आमीन। तो ये बड़ी गहरी बातें है जो पतरस ने इतनी बात लिख दी है, हमें उसका अध्ययन जरूर करना है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ तो गॉड। प्रभु चाहता है, पाप है और उसकी सारे भुगतना, उसके साथ भी सारा चिपका हुआ है, वो भी संसार में है। तो सिर्फ यीशु मसीह ने पाप ही नहीं सहे, पर उसने बीमारियां भी सह ली, उसने मौत का ही स्वाद न चखा, पर उसने ये सारा बीमारियां का जो चखना है वो भी उसने खुद ले लिया और उसके मार खाने पर हम चंगे हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने बहुत मारा और हम चंगे हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें विश्वास करना है वो पाप रूप हो गया, हमें विश्वास करना है यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ रिश्ता भी कट गया, अरे वो भी, और शरीर में उसको इतना मारा गया कि वो उससे हमें चंगाई मिली। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ तो उसने सब कुछ सहा है और उसने चखा है और उसकी वजह से हमें चंगाई है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। प्रभु हरे को सहाय करे, आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में झुकते, और ये हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चला गया और वो हमारे पापों के वजह से चला गया, उसको सारे घाव पड़े और वो हमारे खातिर हुआ, मारा गया हमारे खातिर। प्रभु हम हमारे अपने अपने मार्गों में चले गए, हमने विद्रोह किया, हमने इनकार किया, हमने न सुना, और ये सारा हमने आपके विरुद्ध में गए और न सुनना चाहा, बलवा किया। ये सारे हमारे खराब व्यवहार के खातिर उसको मार पड़ा। परमेश्वर धन्यवाद करते हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारी आंख मन को खोलता है, जिसने हमें ये पवित्र आपने ये समझ दी कि वो तुम्हारा जो प्रभु, वो सिर्फ तुम्हारे पाप ही नहीं पर तुम्हारी बीमारियों को भी सह लिया और मर भी गया, जिससे आपका परमेश्वर का साथ रिश्ता हो जाए और आप चंगे हो जाते हो जब क्षमा मिलती है। धन्यवाद प्रभु, पापों की क्षमा आपने देते हो और आप ही हो जो हमें चंगा भी करते हो। प्रभु ये बातें जो बोई है, मेरे भाई बहन जो सुनते, सबको सहाय करना। सारे बीमार यीशु मसीह के नाम में मान ले, हमारे पाप यीशु मसीह ने उठा लिए, मान ले सारे श्राप पाप से, सारे बीमारियां पाप से जो फैलती है वो भी सह ली, और ऐसा हो गया जो उसको न चाहे लोग वैसा हो गया। परमेश्वर का मारा हुआ कुटा हुआ वो हो गया, और सब कुछ सहने के बाद हमें तब जाके चंगाई मिली है, हमारे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद ये सारे व्यवस्था के लिए। और प्रभु मेरे भाई बहन सुनने वाले जुड़े हुए सबको ठीक करो, सबको चंगे करो और सबको सहाय करो। फिर से धन्यवाद ये बातों के लिए, ये बोई जाए, सुनने वाले हर एक सच्चाई में जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। खास माना वाला बाप, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी
રાજ્ય આવે જેમ આકાશમાં અને પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પર થાવ. દિવસ માટે આજ આપો. જેમને માફ કરું છું તેમણે માફ કરો. પ્રસન્ન લાવો. પ્રસન્નતા છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સકાશ તમારા છે. આમેન આમેન. પ્રેઝ લોર્ડ. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. Shalom.